M News Live। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और मैं हूं प्रियंका। अवैध बालू खनन करवाने में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे ने वर्चुअल माध्यम से एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। पीरपैंती रेफरल अस्पताल की स्थिति बद से बदतर, मरीजों को करनी पड़ रही है कई परेशानियों का सामना। अपराधियों ने 1 लाख की मांगी, रंगदारी नहीं देने पर बेटी के साथ गलत काम करने और परिवार वालों पर एसिड अटैक करने की दी धमकी। महेसी गांव में दबंगों द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा, जमीन मालिक को जमीन खाली करने की दी धमकी। संघर्षशील अतिथि शिक्षक संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर 14वें दिन धरना प्रदर्शन रहा जारी। भागलपुर में दिन दहाड़े अपराधी बेलगाम दोस्त ने घर से बुलाकर की हत्या। खबरें अब विस्तार से। अवैध बालू खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह से ही अवैध बालू लदे ट्रैक्टर सड़कों पर धड़ल्ले से चलते हैं। हालांकि माफियाओं में पुलिस का खौफ थोड़ा सा भी नहीं बचा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन का भी कोई खास ध्यान नहीं है। बालू से लदे ट्रैक्टर के चलते आए दिन सड़क हादसा की संख्या बढ़ती जा रही है। अरे सुबह भागलपुर के टीओपी बाईपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। हालांकि आपको बता दें कि जगदीशपुर टीओपी बाईपास बबरगंज मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र होकर अहले सुबह ट्रैक्टर धड़ल्ले से चलती है और प्रशासन सिर्फ कार्रवाई करने के नाम पर खाना पूर्ति करती है। खनन विभाग तो इतना लापरवाह है कि उसको इसकी खबर तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। जो है जिला प्रशासन से भी मिल करके काम करेंगे और डीटीओ, माइनिंग अफसर सभी को इन्वॉल्व करके ड्राइव चला करके इस पर और गंभीरतापूर्वक काम किया जाएगा। ट्रैफिक को कैसे M News Live। भागलपुर के बंसी टीकर में एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल का आज ग्रैंड ओपनिंग किया गया। एबीसी हॉस्पिटल का विधिवत उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे ने ऑनलाइन के माध्यम से किया। अपने संशोधन में स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के मंगल पांडे ने एबीसी लाइफ केयर हॉस्पिटल के उन चिकित्सक एवं कर्मियों को शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि इस हॉस्पिटल में आधुनिक एवं सस्ता इलाज होगा। यह मानवता को दर्शाता है। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। सांसद महोदय डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर संजय सिंह, सिविल सर्जन साहब, सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मीडिया कर्मी, साथ में यहाँ के भागलपुर के सभी लोग जो यहाँ आए हैं इस हॉस्पिटल के उद्घाटन में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह इस अस्पताल का जैसा नाम है एबीसी एडवांस बट चीप, हम लोगों का सारा स्पेशलिटी है, यहाँ तक कि सुपर स्पेशलिटी भी है। चाहे वो चाइल्ड का आईसीयू हो जो अभी भागलपुर में कहीं भी अच्छे से रन नहीं कर रहा था, या बड़े लोगों का आईसीयू है, डायलिसिस है, ऑर्थो है, न्यूरोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, सारे सुविधा रहेंगे, महिला के लिए भी रहेंगे। लेकिन अपने नाम के अनुरूप हम लोग उत्कृष्टता बनाते हुए इसको सस्ता से सस्ता कोशिश करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ खर्च तो होगा, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल बदनाम हो रहा है उस बदनामी को कम करने का हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम में यहाँ इलाज हो जाए। हाँ, हम लोग को कई सुविधा हम लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहले मैं वृद्ध जनों के लिए बात करूं कि वृद्ध जन जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, ऐसे लोग रात में यदि किसी को कोई घटना होती है तो वो हताश हो जाते हैं। हम लोग सबका नॉमिनी पहले से रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको उनके गंतव्य तक मनचाहे अस्पताल पहुँचाएँगे। सेना के जवानों को 20%, पुलिस के जवानों को 15%, विधवा को हम लोग 50% पर इलाज करेंगे। और इसी तरह से प्रत्येकता, कई बार विधवा नहीं होती है लेकिन उसको पति छोड़ देता है, उसको हम लोग 30% का इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह से, और एक्सीडेंट वाले को
विशेष करके हम लोग 10% छूट दे रहे हैं, और जो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए हुए रहेंगे उनका दुर्घटना होने पर उनको 20% की, इस तरह का ये सुविधा है जो कई समूह में हम लोग दे रहे हैं। इसके अलावे भी हम लोग ICU का चार्ज जितना कम हो सकता है वो रखे हैं और आगे भी इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। लोगों से आग्रह है कि हमें इसको सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग करें और हम आपके अपेक्षा पर खरे उतरेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। M News Live. बिहार सरकार के द्वारा बिहार के जनता के सुविधा के लिए सभी रेफरल अस्पताल में एक से बढ़कर एक योजना और स्कीम दिया जा रहा है, ताकि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हो रहे मरीजों को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो दूसरी ओर सिर्फ कागज और रजिस्टर मेंटेन कर खाना पूर्ति करके रुपए बचाने का सिलसिला धड़ल्ले से चालू है। ऐसा ही कुछ मामला पीरपैंती रेफरल अस्पताल से सामने आया है। भागलपुर के पीरपैंती रेफरल अस्पताल की स्थिति बद से बदतर। इस अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों का खान पान की सुविधा भगवान भरोसे है, जबकि सरकारी योजनाओं के दिन के हिसाब से कई मेन्यू बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीरपैंती। बोल रहे खाना सबको दिए हैं, क्या पता किसको दिया किसको नहीं, हम लोग को तो नहीं मिला। सुबह से नाश्ता नहीं मिला आपको? नहीं मिला। अभी कितना बज रहा है? 2 बज रहा है। 2 बजे तक खाना नहीं मिला आपको? नहीं मिला। और जो ये आपकी वाइफ है यही है ना, इनको भी कुछ भी नाश्ते मिला अभी तक? बाजार से कुछ खरीद के लाए होंगे आप? हाँ, हम लाए। खिलाए ना, मतलब हॉस्पिटल व्यवस्था बहुत चरमरा गया, यही ना? जो समझ लीजिए। खाना मिला है दीदी आपको? नाश्ता मिला था? नाश्ता सवेरे कुछ भी नहीं? पानी का व्यवस्था है? पानी का पानी तो बाहर है, अपना बोतल मिला हुआ है। यहाँ अस्पताल में कोई देने वाला नहीं है? यहाँ पे काम है। अपना लाए हैं सर? दूसरे से नर्स वगैरह कुछ आई आपको देखने? हाँ, नर्स तो आ रही है। मैं पैसा उठा नहीं दी। कहीं कोई चार्ज लेता है लोग? कुछ पैसा लेता है? बख्शीश मांगता है, वो दे दिए, दबाव नहीं है। कितना दिए बख्शीश में? क्या? छोड़िए बख्शीश में। तो खाना नहीं मिला है? नाश्ता मिला है दीदी? नाश्ता उसका कुछ नहीं मिला। क्या सही है? नाश्ता वास्ता मिला है आपको? हम लोग सुबह आए हैं 7 बजे। नाश्ता मिला हुआ सवेरे आपको? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। खाना भी नहीं मिला आपको? खाना बोले अभी तो 2 बजे क्या नाम है? शाम को मिलेगा। क्या नाम है आपके पेशेंट का? चंदा पानी उनी का व्यवस्था है दीदी? पानी का है, उधर नल है वहाँ। M News Live. बिहार में नीतीश राज में सुशासन की बात कही जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से साक्षक थाना क्षेत्र के लालूचक के रहने वाले सुभाष प्रसाद सिंह की पुत्री अपराधियों से बचाने को लेकर पुलिस के वरीय पदाधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री बिहार के DGP तक को ट्वीट कर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन लगातार अपराधियों के द्वारा धमकी दी जा रही है। वहीं युवती वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से लेकर DIG और थानों के चक्कर काट कर परेशान हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। गंदी गंदी गालियाँ भी और वहाँ पे बाहर निकले ना, SSP सर के वहाँ भी गए थे हम, उनके घर पे जो वहाँ आवास है उस दिन, फिर भी वो आवास पे भी नहीं मिले मेरे से। काफ़ी डर लग रहा है। डर नहीं लगेगा? आप ही बताइए, एसिड और रेप जैसी घटना आपके परिवार को जान से मारने की धमकी देगा तो डर किसको नहीं लगता है? पुलिस कुछ कर रही है? हमारा पुलिस प्रशासन न्याय के लिए तो हम भी दरवाजे ठोकर खा रहे हैं, बट न्याय क्या मिल रहा है तो वो तो जान ही रहे जब यहाँ पे आए। M News Live. थाना क्षेत्र के महेशी गांव के वार्ड नंबर 2 में गांव के ही लोगों ने दबंगई दिखाकर जबरन जमीन कर रहे हैं अवैध कब्जा। वहीं इस मामले को लेकर जमीन मालिक के पुत्र रामविलास कुमार ने बताया कि हमारा पुश्तैनी जमीन 1 एकड़ 21 डिसमिल जिसका खाता नंबर 195 खसरा नंबर 1031 है, उस जमीन पर गाँव के ही दबंग अमित भारती उर्फ राम बाबू पिता अनिल मिश्र एवं उसके सहयोगी गणपति पासवान पिता स्वर्गीय राम अवतार पासवान राम बालक पासवान के द्वारा हमारे जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। कितना जमीन है? 1 एकड़ 21 डिसमिल। 1 एकड़ 21 डिसमिल। तो उस जमीन पे क्या हो रहा है? उस जमीन पर जो एक अंश जो दामोदर सिंह का जो सर्वे में जो चढ़ गया ना सर, तो चढ़ने के बाद हम न्यायालय में जो है टाइटल सूट किए। टाइटल चल रहा है? टाइटल चल रहा है। अब क्या कर रहा है? अब जो है वो दामोदर सिंह ने जो है गांव के ही कुछ दबंग
लोगों को जो है वो लोग बोल रहे हैं कि हम ज़मीन को एग्रीमेंट करवाए हैं, अंश जो उसका था हम एग्रीमेंट करवाए, अब इस ज़मीन पर से ज़मीन को खाली करो, घर खाली करो। धमकी देता है? हाँ, धमकी दे रहा है कि अब ये ज़मीन खाली करो, घर सब हम एग्रीमेंट करवा लिए। मैं यही सब बोलता है? यही सब बोलता है। टाइटिल चल रहा है कोर्ट में? और इस टाइटिल चल रहा है जो कि टाइटल सूट नंबर 185/21। मारपीट का भी धमकी देता है? मारपीट का तो धमकी देता है, बराबर देता है। आज 19 तारीख को भी किया, उसके बाद 20 तारीख को दे रहा है अमित भारती उर्फ राम बाबू, उसके पिताजी का नाम अनिल मिश्रा है, उसके साथ साथ गणपति पासवान, हाँ, और उसके साथ रामबालक पासवान, तीनों मिल क्या कहता है कि इस प्लॉट को छोड़ो, इस प्लॉट जो है एग्रीमेंट जो है राम बाबू करवा लिया और ये ज़मीन हो गया उसका। बाय जबरन जो है ज़मीन पे जा करके नापी करता है तो पिलर काटने लगता है, कब्जा करने का प्रयास करता है, जो न्यायालय में चल रहा है। हाँ, न्यायालय में चल रहा है, जो कि इस ज़मीन पर मेरा पुश्तैनी घर मकान और खेत जुताई बुनाई करके अपना भरण पोषण करते हैं। धमकी तो देता है। थाना में दिए आवेदन? थाना में आवेदन दिए, सीओ साहब को आवेदन दिए हैं। न्याय का गुहार लगाया है? हाँ, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रामविलास कुमार हुआ, मेरा पिताजी का नाम श्री जमादार शाह हुआ। M News Live. तिलका मांझी में अतिथि शिक्षकों की बहाली को लेकर साक्षात्कार का शेड्यूल जारी करने को मांग को लेकर लगातार 14वां दिन भी संघर्षशील अतिथि शिक्षक मंच द्वारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। संघ के डॉक्टर सौरभ झा ने बताया कि जब तक गेस्ट फैकल्टी का इंटरव्यू का शेड्यूल जारी नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। वहीं अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन करने समाजसेवी विजय कुमार यादव धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मांगों को जायज बताते हुए कहा कि 6 जून से अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जारी है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी धरना पर बैठे शिक्षकों से नहीं मिलने तक आया, जिसकी निंदा की जाए वो कम है। भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। क्योंकि 21 अप्रैल को निर्धारित तिथि जो इनके द्वारा नोटिफाई किया गया था वो फेल हो गया है और यह मुंह छिपाते फिर रहे हैं। अभी तक कुलपति और प्रतिकुलपति यहाँ नहीं आए हुए हैं। ऐसे में हम लोग यहाँ धरना पर जमे हुए हैं। हमारा मांग है कि अतिथि शिक्षकों का शेड्यूल जारी कीजिए और अविलंब इन लोगों का साक्षात्कार लीजिए। 8000 डिग्री पड़ी हुई है लड़कों की, उस डिग्री पर हस्ताक्षर करने वाला कोई नहीं है। कर्मचारी परेशान है, शिक्षक परेशान है, छात्र परेशान है, सभी लोग परेशान है। मैं अपील करूंगा राजभवन से, मैं अपील करूंगा मुख्यमंत्री से कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का जो अस्तित्व है वो खोता जा रहा है कुलपति के अभाव में, और अति शीघ्र यह स्थायी कुलपति देने का काम करे, नहीं तो हम लोग रोड पर आएंगे और जवाब देंगे सरकार को। मेरा नाम सौरभ कुमार झा हुआ, मैं अभ्यर्थी संघर्षशील अतिथि शिक्षक संघ का सदस्य हूँ। M News Live. औरंगाबाद थाना क्षेत्र के महेशपुर काली मंदिर के समीप आज 9 बजे के करीब दोस्तों ने ही विजय यादव के बेटे इंटर के छात्र सागर यादव को घर से बुलाकर गोली मार दी। आनंद फानन में उसे मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर सिटी एसपी शुभम आर्य दलबल के साथ अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी मृतक के परिजनों ने दोस्तों पर ही आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सागर के कई दोस्त से पहले झगड़ा हुआ था, आज घर के पास ही उसे गोली मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। लड़के को, जिसकी उम्र करीब सागर यादव इसका नाम बताया जाता है और उम्र करीब 17 वर्ष है, इसको गोली मारी गई है। गोली मारने में एक ही गोली मारने का अभी तक पुष्टि हुई है, जिसमें 5 लोगों का अभी नाम सामने आ रहा है और उसमें आगे की जांच जारी है। सर, दिन दहाड़े इस तरह की हत्या करने फिर से शहर में क्या आप लोग जिस तरीके से टाइट किए रहते तो लगातार जो अपराध हो रहा था उस पर रोक लगा, फिर जो है अपराध इस तरह से मामले की जांच अभी करके हम पता लगा पाएंगे कि क्या ये पहले के अपराधी हैं या फिर इनमें कोई फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसा काम किया है, तो किस तरह के अपराधी हैं। और अगर कोई और ऐसा आता है कि कोई षड्यंत्र के तहत ये ऐसे बहुत ही नामित अपराधी हैं, बहुत ही काफ़ी बार ऐसा काम किए हैं, कुख्यात अपराधी हैं, तो उन पर हम लगाम लगाने के लिए फिर एक तरह से अभियान चलाएँगे। घर में गैर कानूनी हथियार है, गैर कानूनी हथियार जब भी कहीं पर बरामद होता है तो उसमें केस हम करते हैं सुसंगत धाराओं के तौर पर। घर से अभी जो सूचना मिली है उसके हिसाब से कि इन्हें भोज ये खा रहे थे, के लिए बरारी एरिया में आए हुए थे,
और वहाँ से इन्हें लेके जाया गया है। तो हम उसमें हर बिंदुओं पे अपनी जांच करेंगे।